जीएस न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सोमवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। गाजियाबाद में रचा जाएगा इतिहास, अब तक का लगेगा सबसे बड़ा भंडारा। धूमधाम से मनाई गई भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती। साहित्य कुंभ में बदली बारादरी की महफिल। श्वेता सिंह उमा ने कहा, कैसे गिन लेती मैं हजारों में, आप शामिल हैं जान निसारों में। नगर जोन में पुलिस ने 308 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए पकड़ा। सीडीओ ने किया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ। थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। मेयर सुनीता दयाल ने विजयनगर क्षेत्र में नाला निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। दिल्ली विजय पर सांसद अतुल गर्ग को सत्येंद्र सिंह ने दी शुभकामनाएं। इंदिरापुरम कराटे स्कूल का 28वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। धूमधाम से मनाई गई भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की जयंती। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती का भव्य समारोह मीनामल की धर्मशाला में किया गया। भारतीय सैन्य समाज के तत्वाधान में आयोजित जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता सरजीत सिंह खड़साल ने की। सामाजिक न्याय क्रियान्वित समिति के अध्यक्ष चेतन प्रसाद सैन ने बड़ी कुशलता के साथ संचालन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार विनेश ठाकुर थे, जबकि मुख्य विशिष्ट अतिथि भारतीय सैन्य समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाबूलाल सैन, सीके वर्मा, विशिष्ट अतिथि रघुवर दयाल चंदेल मुखिया, सतीश कुमार सैन, ब्रह्मपाल कौशिक रहे। मुख्य अतिथि विनेश ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर केवल एक ही समाज के नेता नहीं थे, वह सभी दबे कुचले पीड़ित सर्व समाज के नेता थे। राजनीतिक पार्टियों की अनदेखी को महसूस करते हुए उन्होंने समाज के लोगों को राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए जन सेवा दल का गठन किया। उन्होंने कहा कि 77 वर्ष में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने हमारे समाज के लोगों को टिकट देकर विधायक सांसद बनाने की कोई जरूरत नहीं समझी है, बल्कि केवल इस्तेमाल किया है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के मिशन को आगे बढ़ाकर सैन्य समाज को राजनीतिक में हिस्सेदारी दिलाना हमारा लक्ष्य है। साहित्य कुंभ में बदली बारादरी की महफिल। श्वेता सिंह उमा ने कहा, कैसे गिन लेती मैं हजारों में, आप शामिल हैं जान निसारों में। गोष्ठी के साथ ही बारादरी ने छठे वर्ष में प्रवेश कर लिया है। अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए संस्थापिका डॉक्टर माला कपूर गोहर ने कहा कि देश विदेश के कवियों, शायरों और मीडिया की मोहब्बत की बदौलत एक कक्ष से शुरू हुआ गीतों गजलों का यह कारवां आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान हासिल कर रहा है। इसका अगला पड़ाव जल्द ही अंदाजे बयां और के रूप में सामने आने वाला है। नेहरू नगर स्थित सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल में आयोजित महफिल बारादरी में मुख्य अतिथि फरहान एहसास ने अपने अशार पर भरपूर दाद बटोरी। उन्होंने कहा कि बारादरी में आकर यह सुकून मिलता है कि यहाँ हिंदुस्तान एक जगह सिमटा मिलता है। डॉक्टर माला कपूर गोहर ने अपने अशार वो जो जानो जिगर में रहता है, जिंदगी के सफर में रहता है, जिसको दिल ने छुपाना चाहा था वो हमेशा खबर में रहता है भी सराही गई। मासूम गाजियाबादी, उर्वशी अग्रवाल, उर्वी, बीके वर्मा, शैदी, डॉक्टर तारा गुप्ता की रचनाएं भी सराही गई। सीडीओ ने किया राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल द्वारा चौधरी छबील दास पब्लिक स्कूल पटेल नगर में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ डॉक्टर अखिलेश मोहन मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजियाबाद एवं डॉक्टर रविंद्र कुमार नोडल अधिकारी, अनुराग भारती जिला कार्यक्रम प्रबंधक, कर्नल रोहित स्वामी प्रबंधक एवं श्रीमती तृप्ति बावड़ी प्रधानाचार्य की उपस्थिति में किया गया, जिसमें 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के समस्त लक्षित बच्चों को कृमि उन्मूलन हेतु टैबलेट एल्बेंडाजोल खिलवाने हेतु जागरूक एवं प्रेरित किया गया एवं स्कूल में उपस्थित लक्षित आयु वर्ग के बच्चों को मुख्य विकास अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा टैबलेट एल्बेंडाजोल खिलवाई गई। नगर जोन में पुलिस ने 308 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए पकड़ा। नगर जोन पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के सभी थाना क्षेत्रों में 9/2/2025 को शाम 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक शराब ठेकों के आसपास व सड़क के किनारे सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों की चेकिंग का एक सघन अभियान चलाया गया, जिसमें ऐसे 308 व्यक्तियों को जिनके द्वारा सार्वजनिक रूप से खुलेआम सड़क पर शराब का सेवन किया जा रहा था, जिससे वहां आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उक्त सभी को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। वह उनका मेडिकल कराते हुए 34 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। इस अभियान में सभी सहायक पुलिस आयुक्त, थाना प्रभारी व चौकी प्रभारियों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की गई। कोतवाली नगर में 61, विजयनगर में 58, सिहानी गेट में 35, नंदग्राम में 60, कवि नगर में 42, मधुबन बापूधाम में 52। मेयर सुनीता दयाल ने विजयनगर क्षेत्र में नाला निर्माण कार्य का किया शुभारंभ।
विजयनगर क्षेत्र शिवपुरी कॉलोनी में जल निकासी की बड़ी समस्या का समाधान अब हो जाएगा। मेयर सुनीता दयाल ने यहां नाला निर्माण कार्य शुरू किया है। इस नाले पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह हाईवे बनने के बाद नाला समाप्त हो गया था। कॉलोनी में भी सड़क में काफी नीचे हो गई थी। लोगों के घरों में नाली का पानी चला जाता था। मेयर सुनीता ने मामला संज्ञान में आने के बाद इस कार्य को शुरू कराया है। शहर में अब तक का सबसे बड़ा एक दिन का भंडारा कल 11 फरवरी को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा। इस भंडारे को होली चाइल्ड स्कूल के सामने स्थित सामुदायिक केंद्र में 2 दिन पहले से बनाया जा रहा है। भंडारे में 1000 किलो सूजी का हलवा, 14 कुंतल आटे की पूरियां तथा 28 कुंतल आलू व सीताफल की सब्जी बनाई जा रही है। भंडारा संयोजक एवं परमार्थ सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वी.के. अग्रवाल ने बताया कि भंडारे को शहर के 10 प्रमुख स्थानों पर सुबह 8 बजे से बंटवाया जाएगा। जिन स्थानों पर भंडारा बंटवाया जाएगा उनमें से प्रमुख रूप से होली चाइल्ड स्कूल, चौराहा स्कूल के सामने, नासिरपुर फाटक पर, कबीरनगर की साइड, शास्त्री नगर में राज गैस एजेंसी के सामने, बाग वाली कॉलोनी में शिव मंदिर के पास, महिंद्रा एनक्लेव के अंदर, विजयनगर लेबर चौक के पास, राकेश मार्ग पर मदन स्वीट के सामने, संजय नगर हनुमान मंदिर, जीटी रोड स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर आदि स्थानों पर हलवा, पूरी, सीताफल, आलू की सब्जी का भंडारा वितरित होगा। विजयनगर से संजय बिंदल, मुकेश गुप्ता, लक्की सिंगल, संजय अग्रवाल, अरविंद गुप्ता, चंदन सिंधवानी, संजय नगर से शिव कुमार शर्मा, एसपी त्यागी, डॉक्टर हरीश शर्मा, महाराजा अग्रसेन रसोई से डीके मित्तल, हेमंत कंसल, अरुण त्यागी, शास्त्री नगर, सतीश मित्तल व कविनगर, अखिलेश अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, प्रदीप गुप्ता, श्याम सुंदर गुप्ता, स्नेहलता सिंगल, जितेंद्र भटनागर, जयप्रकाश कश्यप, निशांत कश्यप आदि का सहयोग रहेगा। दिल्ली विजय पर सांसद अतुल गर्ग को सत्येंद्र सिंह ने दी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली चुनाव में शानदार जीत के अवसर पर पर्यावरणविद एवं भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ के सह संयोजक सत्येंद्र सिंह ने माननीय सांसद एवं दिल्ली चुनाव के सह प्रभारी अतुल गर्ग को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सत्येंद्र सिंह ने कहा कि यह जीत भाजपा की कुशल रणनीति, पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और जनता के अपार समर्थन का प्रमाण है। अतुल गर्ग ने कहा कि अपने कुशल नेतृत्व और महान मेहनत से पार्टी को मजबूती प्रदान की है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में भाजपा को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की जनता ने इस चुनाव में विकास और सुशासन को प्राथमिकता दी है। भाजपा का विजन हमेशा से जनता की सेवा और देश के विकास पर केंद्रित रहा है और ये जीत उसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन सभागार में कथाकार मंडली द्वारा द प्रपोजल और गुमशुदा नाटक का मंचन किया गया। इसके डायरेक्टर राहुल शर्मा और रानी सोनकर थे। दर्शकों ने नाटक को देख खूब प्रशंसा की और समिति का आभार व्यक्त किया। इंदिरापुरम कराटे स्कूल का 28वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इंदिरापुरम के नीति खंड 1 में स्थित इंदिरापुरम कराटे स्कूल का 28वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें वर्ष 2024-25 के टॉप 5 खिलाड़ियों को चयनित कर और उनके पिछले तथा कार्यक्रम में प्रदर्शन के आधार पर 5 अलग अलग अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। सभी कराटे खिलाड़ियों ने हैरतअंगेज कारनामे करके दिखाए और सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, कराटे, किक, पंच, ब्लॉक मूव्स, फाइटिंग, काता टेक्निक का बेहतरीन प्रदर्शन और टाइल्स ब्रेकिंग अलग अलग ढंग से किया और कराटे के फायदे बताए कि कैसे कराटे द्वारा शारीरिक और मानसिक मजबूती प्राप्त होकर आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। 5 अवार्ड में से बेस्ट पंक्चुअलिटी अवार्ड अग्रिम अरोड़ा, बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन अवार्ड दैविक गोयल, बेस्ट टेक्निकल अवार्ड आद्या भंडारी, मैक्सिमम मेडल विनर अवार्ड वैष्णवी यादव और बेस्ट ग्रूमिंग अवार्ड काशवी शर्मा ने जीता। इंदिरापुरम कराटे स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष एवं मुख्य कोच पुष्पेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि मीना भंडारी ने किया तथा सभी विजेता खिलाड़ियों को अवार्ड व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इंदिरापुरम कराटे स्कूल के पदाधिकारियों में लक्ष्मी वर्मा और नैना रावत, कृष्ण रावत और सभी अभिभावकों ने सभी विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त अरुण कुमार गुप्ता निवासी पुरानी गुड़ मंडी कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 51 वर्ष को कासा ट्रीट्स कासा तिराहा लोधा अपर थाना क्षेत्र नारपोली जनपद भिवंडी महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। विजय कुमार गौड़ की प्राप्त तहरीर पर थाना मुरादनगर पर दिनांक 20/10/2023 को धारा 420, धारा 406, धारा 504 और 506 भादवी पंजीकृत हुआ, जिसमें आवेदक से अभियुक्त अरुण कुमार उपरोक्त द्वारा जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 50 लाख रुपए हड़प लिए गए थे। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त उपरोक्त वांछित चल रहा था। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह पुरानी गुड़ मंडी मुरादनगर का रहने वाला है। वह प्रॉपर्टी डीलर का काम करके प्रॉपर्टी में पैसे लगाने के नाम पर रुपए लेता था। वादी विजय गौड़ से भी प्लाट दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करके रुपए हड़प लिए थे। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर धोखाधड़ी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी
अध्यादेश 2020 का उल्लंघन मारपीट के 5 अभियुक्त पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।